जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम रांची के माघे पर्व में हैं और यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से माघे पर्व हो रहा है। यानी कि रांची माघे पर्व मिनालिंगन आए दो होते हिंदी ते दोनों तो बुझागर ही है, खास करके चिल्के को सनांगवा इनका के जैसे लोग समझेंगे वैसे बात करेंगे, कि हिंदी में भी बात करना जरूरी है, कि यहाँ रांची में माघे पर्व किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग आयोजनकर्ता से बात करेंगे जो कि हम लोग को यहाँ पे बहुत ही अच्छा भव्य आयोजन हर साल कराते हैं। तो जोहार दादा। जोहार 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 दो अबेन हो से जगह सनांग बेन तना हिंदी ते अबेना चिल्के में बारी जगल दो निमिन मारंग मागे पर में आयोजन तरा मतलब काबू दो कोलान पा मतलब हम लोग कोलान के हैं, लेकिन फिर भी हम लोग रांची में आपके जैसे लोगों के वजह से आज पर्व हो रहा है। कैसे आयोजन कर लेते हैं, कब से हो रहा? रांची का ये माघे पर्व जो है सिंहभूम आदिवासी समाज के द्वारा आयोजित किया जाता है और सिंहभूम आदिवासी समाज 1980 में गठित हुआ था। 1980 में गठित हुआ था और 1980 से लगातार हम लोग जो है समाज की गतिविधियों को एकजुट करने के लिए और विशेषकर हो समुदाय को एकजुट करने के लिए उनको अपने परंपरा, संस्कृति, दस्तूर ये सब चीज़ से जोड़ के रखने के लिए जो है रांची में लगातार हम लोग माघे पर्व मनाते आ रहे हैं। और उसके साथ में सभी समुदाय के सिंहभूम आदिवासी समाज के जितने भी लोग हैं उन लोगों को माघे मिलन समारोह के माध्यम से हम लोग एकजुट करते हैं, उनके साथ में खुशी मनाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, परिचय लेते हैं। रांची के लोग मतलब रांची के लोग रांची में देखिए आपका रांची का क्षेत्र अनगढ़ा से लेके आपका और मांझी होते हुए कांके, रातू, दुर्वा, इधर आपका तुपुदाना हो गया, फिर नामकुम हो गया, इतने एरिया में रांची फैला हुआ है। बिल्कुल, हमने पहली बार ये माघे पर्व में हम अटेंड किए हैं और हमको काफ़ी खुशी लग रहा है कि रांची में भी इतने सारे लोग हमारे लोग हैं। और यहाँ पे विभिन्न जगह में जब हम रजिस्टर चेक किया तो हमको विभिन्न जगह का लोकेशन पता चला। बहुत सारा लोकेशन को हमने फोटो खींच के ये किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, खास करके। और आप लोगों का नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ तो फ़ोन करेंगे तो जरूर उठाइएगा, है ना। तो आप लोग जो संगठन का नाम बनाए, क्या संगठन है और किस प्रकार से काम करते हैं? सिंहभूम आदिवासी समाज के नाम से ये संगठन है और ये हम हो लोगों का संगठन है। आदिवासी समाज कहते हैं लेकिन इसको हो लोग ही पूर्ण रूप से चलाते हैं और हो लोगों के द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है। तो सिंहभूम आदिवासी समाज के नाम से ये रजिस्टर्ड संस्था है। बिहार सरकार के समय से हम लोग रजिस्टर्ड। बिहार सरकार के समय? बिल्कुल, बिहार सरकार के समय से हम लोग रजिस्टर्ड है। झारखंड का 24 वर्ष हो चुका है, लेकिन हम लोगों की 25 साल हो चुका है। लेकिन ये संस्था जो है उससे बहुत पहले से है और 20 साल पहले से है। इसीलिए इसमें हम लोग सांस्कृतिक, सामाजिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सभी गतिविधियां हम लोग हो समाज के लोगों को बांध के रखने के लिए, उनको एकजुट रखने के लिए और हो समाज की पूरी परंपरा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए हम ये सारे कार्यक्रम करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आज ये वीडियो हम स्पेशल यहाँ के में जॉब करते हैं, रांची में रहते हैं, वैसे लोगों का बनाएंगे और आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा। जोहार दादा। अध्यक्ष महोदय जी। अच्छा, परिचय दे दीजिए दादा, परिचय आप नहीं दिए। मैं रोशन पाठ पिंगुआ मेरा नाम हुआ। मैं तो चाईबासा में भी काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ और मैं पूर्व हो समाज महासभा अध्यक्ष हूँ चाईबासा से। अभी मैं वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में आवास प्रभाग में लीड कर रहा हूँ। चलो दादा, परिचय पहले दे दीजिए। हाँ, मैं दामोदर सिंह को और सिंहभूम आदिवासी समाज रांची का अभी अध्यक्ष हूँ। बल्कि ये भी मैं बता देना चाहूँगा कि ये हमारा तीसरा टर्म है जो अध्यक्ष के रूप में है। मैं मतलब तीसरा टर्म है, जैसे हर साल आप लोग अध्यक्ष बनाते? नहीं, यहाँ पे 3 साल के बाद में एक टर्म होता है, 3 साल का टर्म होता है। अच्छा। लेकिन नेक्स्ट टर्म में हमेशा हम लोग बदलते हैं। हाँ। बदलने के बाद में फिर मैं आया, यानी कि 9 साल करीबन होने साल में हो जाएगा। इस हमारे सिंहभूम आदिवासी समाज में। आप रांची में ही रहते हैं? रांची में ही रहते हैं। मैं रांची में क्या करते हैं? रांची में मैं बैंकिंग सर्विस में था, अभी सेवानिवृत्त हो गया हूँ। इलाहाबाद बैंक से रिटायर किया हूँ। लेकिन उन दिनों से भी मैं इस संस्था से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। जब से रांची आया तब से जो मैं रांची में आया तो सिंहभूम आदिवासी समाज के बारे में मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि मेरे समझ से हम लोगों के बचपन काल से यहाँ पे जो है हमारे बुजुर्ग लोग जो है ये संस्था को बनाए थे। उस समय जो है बिल्कुल भी मैंने रांची यूनिवर्सिटी के थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे और
हर विभाग के लोग थे हमारे। वो मुख्य रूप से हम लेना चाहेंगे तो भोलानाथ घगराई जी हैं, संस्थापक। हाँ, परमेश्वर परमानंद सिंह को जी हैं, भगवान सिंह को जी हैं, इस तरीके से और भी सारे लोग हैं। युवा लोगों के लिए एक कुछ अच्छा बातें बोल दीजिए ताकि युवा हम लोग के इस कार्यक्रम को लेके आप लोग जो माघे पर्व कर रहे हैं। हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि हम जो भी मैंने अपने समाज के लिए करना चाहें तो उससे यूथ जो है इंस्पायर होकर के जो है सामने आए। बल्कि आज जैसे आप जान पाए होंगे कि जितने भी यूथ जो नए नौकरी में गए, MBBS में एडमिशन लिए, चाहे IIT में गए, इस तरीके से जो है अच्छे अच्छे जगहों पे जो क्रैक किए उनको हमने सम्मान करने का आज काम किया ताकि इंस्पायर होकर के हमारे समाज के सारे लोग जो हैं और भी इस तरीके से आए और मैंने समाज आगे बढ़ता जाए, दिन दूना चार चौगुना। बहुत अच्छी बात है। बाकी हम लोग विस्तार से हम लोग दूसरा में बात करेंगे, अभी सभी लोगों से बात करेंगे, ठीक है। जोहार। जोहार, मैं डॉक्टर दमयंती सिंह हूँ, वो भाषा की मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ रांची यूनिवर्सिटी। अच्छा। रांची डॉक्टर है आप? जी, मैं डॉक्टर दमयंती सिंह को PhD डॉक्टर। PhD डॉक्टर। अच्छा, हम लोग सुई वाला डॉक्टर है। नहीं, सुई वाला पढ़ाने वाला। मैं प्रोफेसर है। हाँ, ठीक है। तो अभी जैसा हम लोग माघे पर्व की बात कर रहे हैं, हाँ। ये माघे पर्व मैं अपने विद्यार्थी लाइफ में इस कार्यक्रम में उपस्थित होती हूँ। यानी कि आप 85 से लेकर मैं आज तक इस कार्यक्रम में या इस समाज से मैं जुड़ी हुई हूँ। और ये सबसे अच्छी बात क्या है, हमारी युवा पीढ़ियों को हम लोग इस समाज के माध्यम से बच्चों को हो भाषा साहित्य की शिक्षा, हो भाषा साहित्य का जो भी हमारा प्रचार प्रसार, संस्कृति, भाषा ये किस तरह से होती है, कैसा होती है, क्या पढ़ना है, ये तमाम चीजें हम लोग इस संस्था के माध्यम से भी हम बच्चों को बताते हैं। अच्छा, आज जो ये माघे पर्व को इतना भव्य तरीका से हो रहा है, इस माघे पर्व को लेके एक दो बात बता दो। ऐसा है, युवा पीढ़ी भटक चुके थे। युवा पीढ़ी आज से हम 5-10 साल पहले की जब बात करेंगे, युवा पीढ़ी सिर्फ मोबाइल में लगे रहते थे। लेकिन हम लोग विगत कुछ वर्षों से देख रहे हैं, सारे बच्चे जो जानकार नहीं है नाच में, गान में, लेकिन सारे लोग शामिल हो रहे हैं। और हमारे बच्चों को जो हमारी माघे पर्व की जो संस्कृति है, जो मनाने के रीति रिवाज, जो तरीका, तौर तरीका, गीत, नाच के स्टेप, वाद्य यंत्र वगैरह, इस तरह के कार्यक्रम में आके हमारी युवा पीढ़ी काफी कुछ सीख गए हैं। पहले तो बिल्कुल लोग अज्ञात थे। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी मोबाइल छोड़ के अब इस समाज के कार्यक्रमों में जुड़ गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। समाज के युवा तैयार रहें अपने संस्कृति को जानने के लिए, क्योंकि आप लोग अगर तैयार नहीं रहेंगे, कहीं भी आना जाना लगे रहेगा, आपको लोग सवाल करेंगे, हम जैसे मीडिया पहुंच जाएंगे तो आप लोगों को सवाल भी कर सकते हैं। जोहार, परिचय थोड़ा दे दीजिए, छोड़ दीजिए। जोहार, मैं कायराती हूँ, हिंदी में ही करें? हाँ, हिंदी में ही करें, ताकि सभी कोई देखे, रांची वाले लोग देखे, आप लोग रांची में माघे पर्व कर रहे हैं, उनको पता चले, उधर समुदाय को ही पता चले। मैं कायराती हूँ, सिंहभूम आदिवासी समाज कोषाध्यक्ष के पद पर वर्तमान में हूँ और SBI से रिटायर्ड हो गया हूँ। SBI बैंक में नौकरी करते हैं। रिटायर्ड हो गया हूँ और अभी हम लोग माघे पर्व हर साल मनाते हैं और यहाँ इतना अच्छा से हम लोग मनाते हैं, सब बच्चा को बुलाते हैं कि हम लोग का संस्कृति से जुड़े रहें। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमेशा अच्छा से हो और इसमें बहुत सारे सोसाइटी से युवा लोगों के लिए संदेश दे दीजिए। युवा लोगों के लिए है कि आप लोग समाज से जुड़े रहें और पढ़ाई भी करें, उच्च पद पर ये बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। जोहार, इतना ही। चलिए, युवा लोगों को पढ़ाई करने का जरूरत है, इन तस्कर का बोला जा रहा है। जोहार दादा। जोहार। ये जो माघे पर्व हो रहा है, इस माघे पर्व को लेके दो शब्द और आपका परिचय। मैं राजेंद्र नाथ पूर्ति, मेरा गांव चिरुबसा, तांतनार प्रखंड, पश्चिमी सिंहभूम, वर्तमान में कोकर, रांची में रहता हूँ जी। क्या काम करते हैं सर आप, क्या जॉब है आपका? हम यहाँ पर सहायक अभियंता पद पर पदस्थापित हूँ और रांची PWD में हेडक्वार्टर राजधानी में। हाँ।
हम लोग यहाँ माघे पर्व मनाने आए हैं। साल भर में एक बार होता है, तो माघे पर्व सह मिलन समारोह होता है, उसमें हम लोग भागीदार होने आए हैं। गांव का माघे पर्व और ये माघे पर्व दोनों में क्या अंतर है? गांव का माघे पर्व में बहुत अच्छा लगता है, सब गांव वाले से मिलते हैं, लेकिन गांव वाला में हर कोई आता नहीं होता है, गरीबी है थोड़ा। लेकिन यहाँ भी है, यहाँ भी गांव का माघे पर्व से यहाँ भी हम लोग यहाँ बृहत स्तर पर मिलते हैं, और गांव वाले सब खाली मिलते हैं हम लोग। मतलब स्पेशल ने रांची में जो निवास करते हैं चाहे उधर हो। हाँ जी जी। जो रांची में स्पेशल सिम्बू आदिवासी हो समाज के लोग मिलते हैं, उनसे हम लोग यहाँ पर मिलते हैं। जितने भी नौकरी करते हैं, चाहे नौकरी नहीं करते हैं, जो भी है, मजदूरी करते हैं, जो भी है, उनसे हम लोग भेंट करते हैं। और गांव में है कि हमारे गांव के जितना सर्विस करने वाले सब भी है, जैसे जो लोग छठ में आते हैं सब गांव में आते हैं, जैसे होली में सब छठ में, हम लोग भी इसे माघे पर्व को अपना वो समाज का पवित्र पर्व मानते हैं, और सबको हम लोग बुलाते हैं मतलब। और माघे पर्व हम लोग एक दूसरे का मिलन और जितना खाइया होती है वो सब एक दूसरे को मिलाने का कोशिश करते हैं। आप अपना संस्कृति मनाने में ज्यादा खुशी महसूस होता है कि दूसरे समाज के संस्कृति को होली दिवाली मनाने में ज्यादा खुशी लगता होगा? हमको अपना संस्कृति मनाने में बहुत खुशी लगता है, क्योंकि हम यहाँ के खूंट खाटी आदमी, हम यहाँ के पुराने बासिंदा है। हम दूसरे काहे उसको हम ये करेंगे, हमारा पुराना खूंट खाटी, हम लोग यहीं के आदमी है, तो हम लोग इसी को पुराना मनाते हैं। ये युवा लोगों के लिए दो शब्द बोलते। युवा लोग को हम यही बोलेंगे कि अपना समाज को बढ़ावा के लिए समाज के प्रति पूरा ध्यान दें, और हमारा एक लिपि बना हुआ ओल्ड चिकी वो समाज महालिपि, उसको ध्यान दे के सब बढ़ना चाहे और हमारा समाज आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना माघे पर्व के साथ। इनका कहना है कि हम लोग का यानी कि हो समाज का जो लिपि है उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी रांची में जॉब करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, चाहे कमेटी के लोग हैं, उन लोगों से इंटरव्यू हम लोग लिया, लेकिन अभी इस वीडियो को आप लोग जन जन शेयर करेंगे, पूरा कोलान देखना चाहिए, और बाकी हम लोग ये बात करते हैं। जोहार, धन्यवाद।